जोहार नमस्ते। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है। ये शख्स हैं राजकुमार रोथ। राजकुमार रोथ का नाम जिस तरह से उभरा है वह अद्भुत और प्रेरणादायक है। लोग उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और उपलब्धियों की वजह से उन्हें सराहते हैं। उनकी यात्रा एक आम इंसान से लेकर एक प्रेरणा स्रोत बनने तक की है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं राजकुमार रोथ के जीवन परिचय से। राजकुमार रोथ का जन्म 26 जून 1992 में डूंगरपुर जिले के खरवर खूनिया गांव में एक बहुत गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनका जीवन बहुत मुश्किल परिस्थितियों में गुजरा। राजकुमार रोथ के पिताजी के स्वर्गवास इनके जन्म से कुछ समय पहले ही हो गया था। ऐसे में घर संभालने की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पार्वती देवी और बड़ी बहन पर थी। दोस्तों, बिना पिता के बच्चों को पालना और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना उनकी मां के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। राजकुमार रोथ की मां ने सिलाई का काम और खेती करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया। दोस्तों, राजकुमार रोथ की मां ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल से करवाई और आगे की पढ़ाई के लिए सीमलवाड़ा भेज दिया। वहां से सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए डूंगरपुर गए और कक्षा 12 में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद राजकुमार रोथ कॉलेज शिक्षा के लिए जिले के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया। दोस्तों, मां पार्वती देवी अपने बेटे को एक शिक्षक बनाना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, वो कहते हैं ना, पुत्र के पांव पल्ले में ही दिखने लगते हैं। राजकुमार रोथ कॉलेज शिक्षा के दौरान छात्र संगठन भील विद्यार्थी मोर्चा से जुड़कर छात्रों के लिए आवाज उठाने लगे। अपने संघर्ष और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के साथ ही बोलने के एक अलग अंदाज से धीरे धीरे छात्रों के बीच लोकप्रिय होने लगे। इसी दौरान समय आया कॉलेज के छात्र संघ चुनाव का। फिर क्या था, कुछ दोस्तों के सहयोग और अपनी मेहनत के सहारे राजकुमार रोथ ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया और भारी बहुमत से वो चुनाव जीत गए। तो दोस्तों, आपको राजकुमार रोथ की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं राजकुमार रोथ की कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए जोहार नमस्ते।